हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत आपकी एक्सरसाइज चल रही है 5.3। तो 5.3 में एक्सरसाइज में मैंने कई आपको क्वेश्चन बता दिए, तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे 12, 13, 14। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको 12 वाला क्वेश्चन कराते हैं। तो 12 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपके लिए लिखा है पहले 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर धन पूर्णांक कैसे होने चाहिए, 6 से विभाजित होने चाहिए। देखिए 6 से विभाजित, तो यहाँ पर ऐसे धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 6 से कौन कौन से होंगे, देखो 6 से विभाजित होने वाले, तो एक तो आपके लिए 6 से विभाजित होने वाला, तो एक 6 से विभाजित होना, एक 6 ही होगा। फिर उसके बाद 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, डॉट 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 एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से यहाँ पर होंगे। अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रथम पद होगा वो a = 6 हो जाएगा। d का मान निकालेंगे, तो d का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 12 - 6 यानी t2 - t1। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो 12 - 6 कितना बचेगा, 6 बचेगा। आप क्या करेंगे, अब इनका आपको सम निकालना है, तो लेकिन उससे पहले यहाँ पर 6 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों के लिए 40 है यहाँ पर, तो 40 धन पूर्णांकों का सम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लो आपके लिए S40 यानी 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर क्या होता है, 40/2 हो जाएगा n/2, 2a, 2 × a का मान है 6 + n - 1 यानी 40 - 1 × d, और d का मान हमारे पास 6। क्लियर है। अब देखिए 2 से ये काट दो, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 20 × 6 × 2 = 12 प्लस 40 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर 39 हो जाएगा और गुणे में 6। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपके लिए होगा 20, 12 प्लस यहाँ 6 से गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर 6 से 9 बार में तो 54 हो जाएगा, और ये 4 हो गया, 5 कैरी, 6 × 3 = 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 23। ये हो गया। ठीक है, अब सिंपली इसको जोड़ लेते हैं, तो 20 गुना ये 12 को जोड़ लो, तो यहाँ 4 और 2 6, और इस तरीके से 3 और 1 4, और यहाँ पर आपके लिए आ गया 2, 246। अब 246 की 20 से मल्टीप्लाई करा दो, तो भाई 2 से करा देते हैं, 0 बढ़ा लेंगे, 2 × 12 का 2, हासिल लगाए, 2 × 8 और 1 9, और 2 यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 4920। तो यानी S40 यानी 40 पदों का योग यहाँ पर आपका आ जाएगा, 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 यानी 4920 आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 12 क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 हमारा क्वेश्चन है 8 के 15 गुणक का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 8 यहाँ पर 8 के गुणक यानी मल्टीपल, 8 के गुणक, ठीक है, 15 आपको ज्ञात करना है, यानी 8 के गुणक जो है 15 तक आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8 के गुणक यानी मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो देखिए पहला तो होगा 8, ठीक है, 8 8 से कट जाएगा। इसके बाद 8 दूनी 16, है ना, 8 के गुणक मतलब 8 की टेबल, ऐसे समझ लो आप, 8 दूनी 16, 8 की 24, 8 चौको 32, ऐसे ही डॉट 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 15 पदों तक आपको ज्ञात करना है, 8 के 15 गुणक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर यानी पहला पद 8 हो जाएगा, दूसरा पद यहाँ पर 16 है, तो आप यहाँ पर d निकाल लो, तो भाई d होता है t2 - t1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो d = हो जाएगा यहाँ पर 16 - 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 का चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 8 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो चाहे तो आप तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को भी घटाओगे तब भी ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घटा के 16 में से 8 गया, यहाँ पर 24 में से ये 6 घटा दो, देखो 24 में से ये 16, देखो 14 में से 6 गया 8, 8 ही बचा, तो d का मान हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। अब देखिए सिंपली यहाँ पर 15 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं, यानी S15 = 15/2
2 इंटू ए का मान हमारे पास है 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी यानी 15 माइनस वन इंटू डी का मान है 8। क्लियर है? देखो 15/2, 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस वन यानी यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 14 और डी का मान 8 है। सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 15/2 8 प्लस 8 के गुणा 14 से करा देंगे। 8 चौको 32 का 2 3 8 एकम 8 3 11 112। अब ये 15/2 इंटू 112 और 8 ये जुड़ जाएगा तो 100 यहाँ पर 20 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 6 12 और ये 0 यानी 15 इंटू 60 आएगा। अब सिंपली इसकी गुणा करनी है आपको, 6 से कर लो, 1 0 बढ़ा देते हैं। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3 और 6 एकम 6 3 9 और ये 90 आ गया और यहाँ पर देखिए 0 और बढ़ा दिया यानी S15 का जो सम आया है वो 900 आया है, 900 आया है। तो आप ये समझिए 8 के गुणक अगर हम 15 तक जोड़ेंगे तो आपके लिए जो सम आएगा वो 900 आएगा। ठीक है, 900 आएगा। अब देखिए ये दो क्वेश्चन करवा दिए। अब आपके लिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि 0 से 50 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 0 से लेकर 50 तक की संख्याएं, ठीक है, 0 से 50 तक की संख्याओं के बीच आपको ऑड नंबर्स लेने हैं, विषम संख्याएं लेनी है। तो विषम संख्या क्या होती हैं भाई? जो 2 से ना कटे, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हमें लेना है 0 से लेकर के। तो 0 से लेकर के आप 1 लोगे, अब 1 लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया आपके लिए 1 हो गया पहला। फिर आपके लिए 2 नहीं है तो 3 है, 1 3। फिर आपके लिए कितना है? फिर आपके लिए 5 है, 5 के बाद फिर आपके लिए 7 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आप इसमें कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं। पहला टर्म लिख लो a = 1, d निकालोगे आप तो t2 - t1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 3 - 1 = 2। ऐसे ही आप तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटा कर देख लें, d सेम आ रहा है तो t3 - t2। देखिए 5 में से 3 गया, तब भी आपके लिए 2 आ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब हुआ एपी सीरीज है यानी समांतर श्रेणी है। अब देखिए अब आप सम निकाल लो। 50 की संख्याओं का 50 तक की संख्याएं आपको निकालनी है, लेकिन इसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कितनी संख्याएं हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट अगर 50 से पहले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप 49 लिखोगे तो यहाँ पर देखो 2 से ये नहीं कट रही, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 8 नहीं कट रही ना, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 49 लास्ट टर्म है। क्या है? 49 लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा के सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या। देखिए L = a + n - 1 × d, ये फार्मूला है। L का मान हमारे पास है 49 = a का मान 1 है प्लस n - 1 × d, d का मान हमारे पास आ चुका है 2। अब इससे n का मान निकाल लेते। देखिए 49 1 इधर ले आओ, माइनस का 1 हो जाएगा = 2n - 2। देखिए 49 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पर 48 बचेगा = 2n - 2। 2 को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा ट्रांसपोजिशन में = 2n। देखिए 48 और 2 जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 50 हो जाएगा तो = 2n। n = हो जाएगा आपके लिए 50 टर्म्स यानी n = 85 पद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए 50 पद होंगे 0 से 50 तक के बीच में ऑड नंबर्स। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? S50 निकाल लेंगे, S50 यानी 50 पदों का योग। देखिए निकालिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 50/2, 2a होता है, 2 × a का मान है हमारे पास 1 प्लस n - 1 × d यानी 49, d लिख लो सीधे, d का मान हमारे पास है 2। क्लियर है? अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 50 को काट दीजिए, यहाँ पर 2 2 = 4, 2 5 = 10 यानी 25। 25 इंटू 2 बन जाए 2 प्लस 49 की 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 2 9 18 का 8 1 कैरी के यहाँ पर 2 4 = 8 1 9 98। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपली इसको जोड़ लेते हैं। 25 इंटू 98 और प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए हो गया ये 100, तो यहाँ पर 100 हो गया और ये 25 से यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो 25 और ये 00। इस तरीके से S50 यानी 50 पदों का योग जो है वो कितना आ जाएगा?
2500 आ जाएगा, यानी 2500 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और यहाँ पर आपके लिए ये करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिले, कौन कौन से, यहाँ पर आपके लिए 12 करा दिया, 13 करा दिया आपके लिए और 14 करा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सॉल्यूशंस को कर सकते हैं आप बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको सीरीज को बनाना है, सीरीज बनाने के बाद ए और डी को लिखना है और इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के सम ऑफ टर्म्स निकाल लेना है। ठीक है ना, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे और इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।